ये जो बकरे का खाना तैयार किया हुआ है, इसमें जो है चने हैं, ये चने भी हैं और जौ और पत्ती जी, ये खिलाता हूँ। सबसे बेस्ट यही है मेरे पास। सर ये क्या है सर, मैं देख रहा हूँ ये काला नमक है। हाँ। जो हाजमे के लिए रखा हुआ है, बकरों के लिए हाजमा बन जाए। 2 बकरी से मैंने तकरीबन 35-30 बकरी बनाई, फिर उनको बेचा, फिर उनको बदला, फिर नया लाए, फिर दिए, फिर बकरों पे मेरा शौक आ गया, बकरों पे मैं चल रहा हूँ। आज मेरे पास तकरीबन छोटे बड़े मिलाकर 200 बकरे हैं। अपनी हैसियत से बकरी 2-4 पहले रखे, हाँ। फिर उनको साल भर देखे, और साल भर में मुनाफा नहीं आएगा, उनको तकरीबन 3 साल रखनी पड़ेगी। 3 साल के बाद में उनको मुनाफा देगा, बकरी बच्चा देगी, फिर वो बिकेगा, बकरी तंदुरुस्त रहेगी, जब उनका बेनिफिट आएगा। प्रॉफिट तो तकरीबन मैं साल के अंदर 5 लाख रुपए निकाल लेता हूँ। तो धीरे धीरे करके अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने तक पहुँचे, और माशाल्लाह पार्टियाँ भी आती है, बाड़ा भी बन गया, और बेनिफिट भी मिल रहा है, और अच्छा घर का गुजारा चल रहा है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, अपना सबसे पहले परिचय दें। मैं बरकत खान, पीपाड़ सिटी, सिंधीपुरा, मलिक गोट फार्म। तो सर, बकरी पालन का आपको विचार कैसे आया? बकरी पालने का तो ये विचार, मेरे को छोटा बिजनेस था घर पे ही जी। तो फिर किसी बंदों ने मेरे को कहा, भाई हम डालते हैं तो आप संभाल लोगे। मैंने कहा मैं संभाल लूँगा, और मेरी मेहनत है, मैं मेहनत से ये पाल फूल कर बड़ा कर लेता हूँ जानवर को। जी। और बिकते भी अच्छे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे फार्म अपना एक बार विजिट जी, मेरे पास एक जो बड़े हाइट में बकरे में ये हैं। सर, ये क्या रखा हुआ है आपने यहाँ पर, ये बताइए ज़रा। ये जो बकरे का खाना तैयार किया हुआ है, दिखाइए। इसमें जो है चने हैं, ये चने भी हैं, और जौ और पत्ती जी, ये खिलाता हूँ। सबसे बेस्ट यही है मेरे पास जी। इससे ही बनते हैं बकरे। और ये हरी पत्ती है, दिखाइए सर एक बार। इसमें हरी पत्ती है। अभी ये बहुत महंगी हो गई है हमारे इधर, 30-35 रुपए किलो मिलती है। ठीक है, ठीक है। और ये क्या मशीन है सर यहाँ पर? ये हम पत्ती को जो छान कर साफ करते हैं, तो मिट्टी बाहर जाती है, पत्ती अंदर से निकल जाती है, मिट्टी अलग हो जाती है, पत्ती अलग हो जाती है। जी जी जी। आइए सर, फार्म सर काफ़ी आपने लो कॉस्ट में यहाँ पे बनाया हुआ है ये। जी सर, ये क्या है सर, मैं देख रहा हूँ ये काला नमक है। हाँ। जो हाजमे के लिए रखा हुआ है, बकरों के लिए हाजमा बन जाए। काला नमक भी है, और वाइट सिंधा नमक भी, वो हल्का सा वो चाट कर ख़त्म हो गया, वो भी दिख रहा है आपको। अच्छा। उसमें ये आपने सर स्टूल फिटिंग पे यहाँ पे रखा हुआ है। जी। बहुत बढ़िया। तो इससे कुछ सर बचत होती है खाने की, या क्या? बचत भी होती है, और हाजमा भी बनता है ना। जानवर जो चाटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो इसका हाजमा अच्छी तरह से रहता है। तो बकरी पालन से पहले आप क्या करते थे सर? मैं तो मेरा दूसरा साइड बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट का जो पेंटिंग का काम आता था ना, हाँ। वो था मैं पहले। अभी भी चला रहा हूँ साइड में। जी। तो फिर ये साइड में मेरा बकरी का बिजनेस है, मलिक गोट फार्म। पेंटिंग का भी आप करते हैं, और साथ में इसका बकरी पालन भी आप कर रहे हैं। जी। तो कैसा आपको काम लग रहा है सर ये? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो बकरी पालन का सर विचार क्यों आया? मेरे घर पे ही बकरियां थी पहले, मैं खुद संभालता था बकरियां। जी जी। और मेरे वालिद साहब भी संभालते थे, और हमारे भाइयों पे, 3-4 भाइयों के घरों पे बकरियां खूब थी, तो हम पाल रहे थे, बहुत बड़े किए पाल। मेरा शौक तो बहुत पुराना था, घर पे बकरियां ही रखते थे। जी जी। और धीरे धीरे फिर बकरी का काम मैंने बंद कर दिया, तो फिर बकरों पे चल रहा हूँ। तो कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी सर? जी, मैंने तो तकरीबन, मेरे पास तो सिर्फ 2 बकरी थी। हाँ। 2 बकरी से मैंने तकरीबन 35-30 बकरी बनाई, फिर उनको बेचा, फिर उनको बदला, फिर नया लाए, फिर दिए, फिर बकरों पे मेरा शौक आ गया, तो बकरों पे मैं चल रहा हूँ। तो आज कितनी बकरियाँ हैं सर? आज मेरे पास तकरीबन छोटे बड़े मिलाकर 200 बकरे हैं। जो सर बकरी पालन करते हैं, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं कोई धोखा जरूर होता है। जी। तो क्या है सर, इसमें धोखा क्यों हो जाता है लोगों को? धोखा कुछ तो ऐसा होता है, वो संभाल नहीं पा रहा है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है जी। भाई कैसे मेंटेन करूँ इसको, दाना पानी चारा इसकी व्यवस्था क्या करूँ। हाँ। ये चीज़ आ जाती है फिर सर। तो क्या क्या चीज़ों का सावधानी रखे वो? ये सावधानी अपनी हैसियत से बकरी 2-4 पहले रखे, फिर उनको साल भर देखे, और साल भर में मुनाफा नहीं आएगा, उनको तकरीबन 3 साल रखनी पड़ेगी। 3 साल के बाद में उनको मुनाफा देगा, बकरी बच्चा देगी, फिर वो बिकेगा, बकरी तंदुरुस्त रहेगी, जब उनका बेनिफिट आएगा। फार्म का क्या एरिया है सर आपके ये वाला? ये मेरे तो इस पे तो मैं तो छोटे बच्चे लाता हूँ जी, और छोटे बच्चे लाकर पालता हूँ। पाल कर ये बड़ा मैंने 100+ के बार ये मुंडा जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये मैंने बनाया है। जानवर बहुत ही अच्छा खूबसूरत बना है मेरा माशाल्लाह। जी। प्रॉफिट कितना हो जाता है सर आपको? प्रॉफिट तो तकरीबन मैं साल के अंदर 5 लाख रुपए निकाल लेता हूँ। और अभी तो महंगा, अभी इस साल पे कुछ नहीं कह सकता। जी जी, इस साल का थोड़ा गड़बड़ा रहा है क्योंकि बहुत महंगाई है, महंगाई के कारण बहुत। और मेरे पास पालने के भी जानवर आते हैं जी, जो मैं पलाई पे रखता हूँ।
पलाई पे मेरे पास सीमित रहता है। पलाई पे तकरीबन ऐसा नहीं कि भाई पूरा कचरा भर के रख दिया। मेन चीज़ और पॉइंट वो जो बच्चा जानवर खरीद कर मेरे पास पलाई पे आता है, वो पलाई पे मैं बनाता हूँ बच्चा। मार्केटिंग कहाँ करते हैं? मार्केटिंग की बड़ी समस्या है सर कि मार्केट कैसे करें भाई अपने? मार्केट सोचत की ज़बरदस्त है, लेकिन पार्टियाँ क्या आती है तो फिर वो समझ में आए जब माल निकलेगा, साफ़ सुथरा होगा, बीमारी नहीं होगी, माल बना हुआ होगा, एकदम सफाई क्वालिटी का माल बिकता है। तो मार्केट कैसे बनाएं जो हमारे युवा हैं सर, जो नए भाई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं? वो तो भाई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यूट्यूब मेरा, उसमें मैं बता रहा हूँ। और मार्केट तो आप कर सकते हो छोटे बच्चे पे लाकर घर पे बच्चा को अच्छी तरह से पाल पोस कर। जी जी। दूसरा वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं सर जो फार्मर को पता होना चाहिए फार्म स्टार्ट करने से पहले? भाई पहले तो ये है कि जैसे मान लो 10 बकरी खरीदी, एक ब्रीडर खरीदा, उस पर ऐसा है कि 10 बकरी और ब्रीडर खरीदने के बाद उसकी देख रेख करो, अच्छे पिलाओ खिलाओ, और फिर उसको मेडिसिन से उसको जानवर को खरीदा वैसे ही खरीदते ही वो अपना PPR लगाओ, उसको TT के टीके लगाओ, FMD के टीके लगाओ, और वो लगाने के बाद में आपकी बकरियां अच्छी स्मूथ बनेगी और अच्छी चरेगी, खाएगी पिएगी, तो उसका मुनाफा आएगा भाई। जब आपने सर फार्म स्टार्ट किया था तो आपको इसमें समस्याएं क्या क्या आई थी? समस्या मेरे पास ऐसा आई, पहले तो पैसे की तंगी थी मेरे पास। हाँ। कारोबार ये चल नहीं रहा था जो मेरा पुराना कारोबार था। तो फिर मैंने धीरे धीरे इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठा करके 5-10 2 बकरी से मैंने स्टार्ट किया। तो फिर मेरे पास 40-45 जानवर हो गए। मैंने उसको पाला। समीक्षा ये आ रही थी मेरा बाड़ा अच्छा बन जाए, दीवारें अच्छी बन जाए, मेडिसिन वाला मेरे पास आए, पार्टियाँ मेरे पास आए, ऐसा लग रहा था। तो धीरे धीरे करके अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने तक पहुँचे, और माशाल्लाह पार्टियाँ भी आती है, बाड़ा भी बन गया, और बेनिफिट भी मिल रहा है, और अच्छा घर का गुजारा चल रहा है। तो काम कैसा है सर आपकी नज़र में? ये जी काम कैसा है? ये काम ठीक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम है। कोई भी बंदा, कोई भी भाई ले सकता है, बना सकता है ये काम, और इसे स्टार्ट कर सकता है। सर क्या क्या इसमें बीमारियां क्या क्या आती हैं? बीमारियां PPR आ जाता है। हाँ। सबसे पहले जानवर अपन कहीं से खरीदें, जी, चाहे बाहर का हो चाहे अपने गांव का हो, कहीं से खरीदे, उसमें PPR जरूर आता है। PPR का टीका लगता है। मेडिसिन वाले लोग आते हैं, वो टीका लगाते हैं। हमारे शहरों के अंदर से, गाँवों के अंदर से खूब सारे लोग आकर यहाँ कंप्यूटर देखते हैं, जानवर को टीका लगाते हैं, FMD का, PPR का, ET का, ET+ का। तो बकरियां लेते समय क्या ध्यान रखें सर ताकि उनकी जो बकरियां हैं? बकरियां लेते समय ऐसा ध्यान रखें भाई नस्ल वाली होग नहीं हो, एकदम खूबसूरत होग नहीं हो, और अच्छी बकरी क्वालिटी वाली दिखे तो क्वालिटी का बच्चा देगी, और अच्छा दूध भी देगी, और अच्छा बेनिफिट मिलेगा उससे। नहीं, पहचान कैसे करें? बीमार ना होगी तो उसकी कैसे पहचान करें सर ताकि उसकी पहचान तो ये है कि भाई जानवर खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, खड़ा हो गया जानवर, मान लो बीमारी है, उसका टेम्परेचर नापा जाए, बुखार नापा जाए, कितना डिग्री बुखार आ रहा है जानवर को, दस्त लग रही है, या हाजमा नहीं बन रहा है, वो सब देखें, वो सब देखना पड़ता है। मार्केट कैसे बनाए सर नया भाई अपना जो काम करना चाहता है? जो मार्केट बनाए तो अब मैं तो भाई से कहता हूँ भाई छोटे बच्चे ले और पाले, और अपना बच्चा कारोबार 1 लाख रुपए से शुरू करें आप, या 50,000 जो भी अपने पास जेब में हो उतना भी कारोबार शुरू करें। और कारोबार शुरू करने से पहले देखें और घूमें फिरें, इधर उधर बाड़ों के अंदर जाएं, और पहले एकदम वो जानवर नहीं खरीदें। आपका ये साइज़ क्या है सर? मेरे तो ये साइज़ तकरीबन 35x22 का बना हुआ है ये। और ये जानवर कितने सर आपके पास? इसमें 20 जानवर डाले हुए। 20 जानवर। क्या खर्चा आया था सर आपको इसको फार्म को इसमें 1 लाख रुपए तो ये बनाने में आया। ये टीन सदर जो बनाए मैंने, हाँ जी, ये आपको दिख रहे हैं, ये टीन सदर मैंने बनाए हैं। ये इस पे 1 लाख रुपए खर्चा आया, 1 लाख रुपए ये नीचे का 2 लाख का खर्चा आ गया। फिर मिट्टी भराई मैंने, ट्रे वगैरह ये लगाने के। जी 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 सर, फार्मर फेल क्यों हो जाता है? फार्म क्यों बंद हो जाते हैं सर? फार्म तो कुछ तो ऐसे है कि कोई बंदा अच्छी तरह से नहीं संभल पा रहा है, या अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है जिस बंदे को, तो वो कुछ कारण हो जाते हैं, या उसके जानवर नहीं बिक रहे। मैंने भाई पाला पोसा, बिक नहीं रहे, पार्टी नहीं आई, तो पार्टी नहीं आई तो उसका भाई संपर्क करें। जैसे हमारे पास इधर हमारे जोधपुर के अंदर बहुत सारे फार्म लगे हुए हैं, वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं, उस नंबरों पे आप संपर्क कीजिए और ज़रूर निकालेंगे हर बंदे को। हम भी चाहते हैं कि बंदा आगे बढ़े, कामयाब होए, और इस जानवर बकरी पालन में, बकरे पालन में इसमें तजुर्बा रखकर निकले बाहर। नया कोई फार्मर कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए? कितना पैसा लेके चले वो तकरीबन तो मैं बता रहा हूँ 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। 50,000 या लाख रुपए, 50,000 मान लो 5 बकरी आ गई, 10-10 हज़ार की छोटी पट खरीद ली उसने, उस बंदे ने, तो उसमें से वो स्टार्ट कर सकता है वो। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। जी सर, नमस्कार।